तो जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता है प्राइमरी टीचरों को, फरवरी का नहीं आता है, संडे मंडे नहीं, तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। इसीलिए ना गार्जियन आज बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक सही है, 10,000 रुपये लेकर और बच्चों को सही ढंग से शिक्षित कर रहे, 8 घंटे पढ़ा रहे हैं। और जिनको 40-50 हज़ार मिल रहा है, 1-2 घंटे स्कूल में रुक रहे हैं, भाग चले जा रहे हैं। तो मैं तो के पाठक जी से कहना चाहूँगा कि आप उन शिक्षकों का ऑफिस में मोबाइल जमा करवा दीजिए जब वो शिक्षक क्लास में इंटर करते हैं। इमरजेंसी कॉल हो तो रिसीव कीजिए, नहीं तो नहीं रिसीव कीजिए, हटाइए। 3 बजे के बाद आपको फिर मोबाइल मिलेगा। तो इस तरह से कंपनी में भी नियम रहता है ऐसा, बाहर में जाइए आपको कंपनी में भी नियम मिलेगा। लेकिन क्या सरकारी भी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नियम नहीं लाया जा सकता है? और बच्चों का एडमिशन रुकवाइए जो प्राइवेट स्कूल में चल रहे हैं। के पाठक जी जो बिहार के अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनसे मैं अनुरोध और आग्रह करता हूं कि जरा सोचिए, आप अगर नियम ले आ रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम करें तो ये बहुत सराहनीय काम है। क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही पूरे भारत में सबसे लोअर स्थान पे है। इसकी एजुकेशन रेट बात करूँ तो इसका पूरे जो केरल का स्थान है उसके साथ ये नीचे है। पूरे भारत में सबसे नीचे बिहार शिक्षा व्यवस्था है। तो अब बिहार की व्यवस्थाओं को बदलने का बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था का आप नियम लाए हैं, कानून लाए हैं और स्कूल का निरीक्षण भी कर रहे हैं, तो सही है। आप बड़े अधिकारी हैं, बड़े पद पे हैं, तो आप शिक्षक करें तो आप अगर निरीक्षण करें तो आपको कोई घूस नहीं दे सकता है। लेकिन मैं डंके की चोट पे बात कर रहा हूँ कि जो बीओ होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वो स्कूल में आकर घूस ले रहे हैं पूरे बिहार में। आप जांच पड़ताल करवाइए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कहिए। लेकिन आज जब सरकारी शिक्षकों को 40,000 रुपये दिया जा रहा है, फिर क्यों प्राइवेट में बच्चों को लोग भेज रहे हैं? जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? और इतना प्राइवेट स्कूल बिहार में खुल क्यों रहा है? सबसे गंभीरतापूर्वक सोचने वाली बात है। जब जिन शिक्षकों को 40,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, जिन शिक्षकों को 30,000 दिया जा रहा है, 50,000 दिया जा रहा है, क्या वो शिक्षक शिक्षित नहीं है? क्या वो ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर वो ढंग से पढ़ाते तो कोई भी गार्जियन, जो लेडीज है, शिक्षक, शिक्षिका और शिक्षक, कोई भी ढंग से नहीं पढ़ा रहा है बिहार में। कोई होगा, 99% मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि शिक्षक जो है 1% होंगे जो सही ढंग से पढ़ा रहे होंगे, अपने कर्तव्यों का निष्ठावान और कर्तव्यों का पालन करते होंगे। लेकिन जितने भी शिक्षक है बिहार में कोई ढंग से नहीं पढ़ा रहेगा, इसलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। जिन शिक्षकों को 40,000 रुपये दिया जा रहा है, उन शिक्षकों का ज्ञान का जाँच कितनी बार हुआ है? वो शिक्षकों को जब से नौकरी लगा है, शिक्षा मित्र से या जिस तरह से, वो शिक्षक पढ़ाई नहीं करते हैं, बस स्कूल आते हैं 10-11 बजे, जितने बजे। एक तो स्कूल जो शिक्षक होते हैं वो टाइम पर नहीं जाते हैं और आते हैं हाजिरी बना के गायब। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है बता के। और जो मोबाइल लाते हैं शिक्षक स्कूल में, इधर मोबाइल चल रहा है, बच्चे इधर खेल रहे हैं, इधर मोबाइल चल रहा है। तो ज़रा सोचिए कि क्या बच्चों को शिक्षित करेंगे। और मतलब जब ये शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि जो प्राइवेट स्कूल इतना खुल रहा है, इस पर पहले रोक लगनी चाहिए। और जो शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं उसको सस्पेंड नहीं, निलंबित कर दीजिए, ख़त्म कीजिए कहानी। उन लोगों का टेस्ट लीजिए, महीना 2 महीना 4 महीना पर टेस्ट लीजिए। बिहार में जब बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों का टेस्ट लिया जाता है, बहाली लिया जाता है, उसमें से जो 6400 सीटों पे जब परीक्षा लिया जाता है तो मात्र 400 सीटों पे शिक्षक पास होते हैं, 6000 सीट खाली रह जाता है। तो इससे पता चलता है कि शिक्षक कितने शिक्षित हैं। स्कूल में जब जाइए मिड डे मील दिखाने के लिए, बच्चों को जो मतलब शिक्षा व्यवस्था को दिखाने के लिए, तो रिपोर्टरों को रोका जा रहा है। इसलिए रोका जा रहा है जबकि बिहार के जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद, वो बताए हैं कि कोई भी मीडिया जा सकता है स्कूल में। लेकिन ये लोग अपने से ब्लॉक एजुकेशन के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा वो नोटिस डाल दे रहे हैं कि किसी भी मीडिया को अलाउ नहीं है, अंदर परमिशन लेकर आना पड़ेगा। तो जब हम लोग दिखाते हैं तो ज़रा सोचिए उन लोगों को कितना मतलब लगता है। तो जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता है प्राइमरी टीचरों को, फरवरी का नहीं आता है, संडे मंडे नहीं, तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। इसीलिए ना गार्जियन आज बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं।
तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक सही है 10,000 रुपये लेकर और बच्चों को सही ढंग से शिक्षित कर रहे, 8 घंटे पढ़ा रहे हैं, और जिनको 40-50 हज़ार मिल रहा है 1-2 घंटे स्कूल में रुक रहे हैं, भाग चले जा रहे हैं। तो मैं तो के पाठक जी से कहना चाहूँगा कि आप उन शिक्षकों का ऑफिस में मोबाइल जमा करवा दीजिए जब वो शिक्षक क्लास में इंटर करते हैं। इमरजेंसी कॉल हो तो रिसीव कीजिए, नहीं तो नहीं रिसीव कीजिए, हटाइए। 3 बजे के बाद आपको फिर मोबाइल मिलेगा। तो इस तरह से कंपनी में भी नियम रहता है ऐसा, बाहर में जाइए आपको कंपनी में भी नियम मिलेगा। लेकिन क्या सरकारी भी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नियम नहीं लाया जा सकता है? और बच्चों का एडमिशन रुकवाइए जो प्राइवेट स्कूल में चल रहे हैं। आजकल प्राइवेट सरकारी शिक्षकों की मैं बात करूँ तो कहते हैं सरकारी शिक्षक, जब हम लोग बात करते हैं तो कि आजकल तो बच्चों का एडमिशन कम हो गया। अरे भाई, कम कैसे हो गया है? आप लोग सही से नहीं पढ़ा रहे हैं तभी ना। नहीं तो अगर सरकारी स्कूल में देखिए तो मिड डे मील भी मिलता है, ड्रेस मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, तमाम चीज़ें मिलती हैं, मुफ्त शिक्षा मिलता है, पंखा मिलता है, स्कूल मिलता है, पढ़ने रहने खाने के लिए सब चीज़। फिर भी आज गार्जियन जिनके पास खाने के पैसे नहीं, वो अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट भेज रहे हैं? वो इसलिए भेज रहे हैं कि पढ़ाई वहाँ पे अच्छी होती है। और ये जो 40,000 लेने वाले शिक्षक है, पढ़ाते अच्छे नहीं है। तो ये पढ़ाते अच्छे इसलिए नहीं है कि मोबाइल का उपयोग करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे मतलब नियम लगना चाहिए और कानून व्यवस्था इस पर भी बनना चाहिए। जैसा जो शिक्षक कोचिंग के स्कूल के टाइम पे कोचिंग चलाते हैं उनके लिए नियम आया, उसी तरह इसके लिए भी नियम आना चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें एडमिशन रुकना चाहिए, सरकारी स्कूल में एडमिशन बढ़ना चाहिए, तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल सकती है। मैं बात करूँ तो मैं रिपोर्टर हूँ, तो उसके नाते मैं बता दूँ तो मैं बहुत से ऐसे विद्यालयों में गया हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए, जिस विद्यालय में एक रूम है, 5 गो शिक्षक है, और प्राइमरी स्कूल है मतलब प्राथमिक स्कूल है, 5 गो रूम होना चाहिए, लेकिन उसमें 5 गो शिक्षक है और 5 गो बच्चे हैं। लगभग 2 लाख रुपए होता है उन लोगों का पेमेंट। तो सोचिए सरकार 5 बच्चों के लिए उन लोगों को 2 लाख रुपए पेमेंट क्यों दे रही है? क्या? और सबसे ज़्यादा बिहार का जो पेमेंट होता है, जो पैसा खर्चा होता है बिहार शिक्षा व्यवस्था पे खर्चा होता है। अब बताइए कि 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए महीना दिया जाता है, क्या वो सुधारेंगे व्यवस्था को? और सब प्राइवेट स्कूल में देखिए तो एडमिशन पे एडमिशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? और सरकारी स्कूल में एडमिशन घट रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी को सुधारना पड़ेगा और इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर दे रहे हैं तो और उसको कड़ी कार्रवाई कीजिए। और मेरा अनुरोध रहेगा कि ये वीडियो जो है जितने भी अगर लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करके के पाठक जी तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो इस चीज़ को देखें और हो सकता है कि उनसे मतलब इस चीज़ों पे वो गंभीरतापूर्वक कुछ काम करें, उनका ध्यान केंद्रित हो इस विषयों पे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर घूस ले रहे हैं और शिक्षक दे रहे हैं। जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षक है वो 1,000 रुपये दे रहे हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर लेकर चले जा रहे हैं। तो क्या बिहार की व्यवस्थाओं को सुधारेंगे? डीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, बीओ होते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो सोचिए प्रखंड से लेके और जिला वाइज तक ऑफिसर रखा गया, अधिकारी रखा गया है शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए और शिक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है बिहार में? और इन तमाम चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा अपर मुख्य सचिव को, और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। और ये एक नया तस्वीर मांगता है, तो इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नया तस्वीर दीजिए। पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था के शिक्षा पे अगर कहें तो सबसे आगे कौन है, जिसका 93% परसेंटेज है एजुकेशन के मामले में, वो है केरल। केरल में पूरे भारत में सबसे शिक्षित राज्य केरल है, और सबसे कम राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य कहे तो वो बिहार है। मैं मानता हूँ कि IAS IPS बिहार से बनते हैं। कुछ होते हैं जो निष्ठावान अपने मतलब मेहनत करते हैं, लेकिन क्यों फिर बिहार का शिक्षा व्यवस्था सबसे कम है? तो इस शिक्षा व्यवस्था को के पाठक जी को बदलना पड़ेगा। और वही एक अधिकारी हैं और वही एक आदमी है जो बदल सकते हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनके कामों को मैं देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं उनके लिए खासकर वीडियो बना रहा हूँ कि उनके पास ये वीडियो पहुँचे और इस मोबाइल जो मैं बोला हूँ 2-3 प्रॉब्लम बताया हूँ, उन सभी चीज़ों पे ध्यान देकर ये काम करना पड़ेगा, तभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल सकती है। तो चलिए, मैं हूँ अजय कुमार, आप देख रहे थे खबर न्यूज़ तक। जय हिंद, जय भारत।